कभी कभी जिंदगी में खुशियां और गम इतने अचानक आते हैं कि इंसान संभल ही नहीं पाता। चौहान परिवार भी ऐसी ही एक बड़ी कसौटी से गुजरने वाला है। जहां एक तरफ खुशियों की किलकारियां गूंजने वाली थीं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा तूफान आया जिसने सबको हिला दिया। चौहान परिवार में माहौल बेहद खुशियों भरा था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि दिव्या और अविनाश अपनी नई जिंदगी की तैयारी कर रहे थे। घर में बेबी के आने की खबर ने हर किसी के दिल में नई उमंग भर दी थी। देव, वसुधा और परिवार के बाकी सदस्य इस मौके को और भी खास बनाने में लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब खुशियां ज्यादा हो जाती हैं तो नजरें भी लग जाती हैं। दिव्या की हालत बिगड़ना अचानक सबकी खुशियां उस वक्त थम गईं जब दिव्या की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज दर्द हुआ और सब घबरा गए। हड़बड़ाहट में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छी खबर यह है कि आपकी बहू दिव्या अब खतरे से बाहर है, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। दिव्या की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसकी दुनिया मानो एक पल में उजड़ गई थी। टूट चुकी दिव्या बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखों में खालीपन था। वो खुद से बुदबुदा रही थी, क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं तो चिंता कर रही थी उस छोटे से जीवन के लिए। अविनाश ने उसका हाथ थामा और कहा, दिव्या हिम्मत रखो, हम दोनों साथ हैं। ये कसौटी भी पार कर लेंगे। लेकिन दिल का दर्द किसी शब्द से कम कहाँ होता है। देव का फैसला इस माहौल में देव का मन भी अशांत हो उठा। उसने सोचा, जब घर में इतने तूफान उठ रहे हैं तो मैं कब तक चुप रहूं? मुझे सच बोलना ही होगा। मुझे बताना होगा कि मैं वसुधा से प्यार करता हूं। देव ने हिम्मत जुटाकर चंद्रिका यानी मासा से कहा, मासा, मैं आपसे एक सच छुपा रहा था। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। चंद्रिका का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा, अगर वो लड़की हमारी कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो मैं ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करूंगी। देव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मासा, आप बस एक बार उसे देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद आएगी। वसुधा का पहला इम्तिहान। इस बीच वसुधा भी सोच में डूबी थी। उसे पता था कि देव ने हिम्मत दिखाई है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। उसे मासा की शर्तों को पूरा करना होगा। वसुधा ने सिर पर घूंघट ओढ़ा और आकर चंद्रिका के सामने खड़ी हो गई। घर का माहौल भारी था। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। घूंघट उठने का पल आया तो सबका दिल धड़क उठा। जैसे ही वसुधा का चेहरा सामने आया, चंद्रिका के पैर तले जमीन खिसक गई। चंद्रिका का गुस्सा। चंद्रिका ने कठोर स्वर में कहा, देव, ये कैसी मजाक कर रहे हो? वसुधा, यही लड़की? देव ने दृढ़ता से कहा, जी मासा, यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। यही वो है जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूं। वसुधा चुपचाप खड़ी थी। उसके दिल में डर भी था पर विश्वास भी। अनहोनी की शुरुआत, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिव्या की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। इस बार हालात और भी गंभीर हो गए। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ते भागते डॉक्टर को बुलाने लगे और तभी कुछ रिश्तेदारों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। ये सब वसुधा के आने के बाद ही तो हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं अशुभ है ये लड़की। धीरे धीरे ये बातें कानों से निकलकर दिलों में उतरने लगी। इल्जाम का तूफान। जब डॉक्टर ने दिव्या का मिसकैरेज कंफर्म कर दिया तो कई लोग सीधे वसुधा की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, अगर ये घर में नहीं आती तो ऐसा नहीं होता। वसुधा की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए कहा, मैंने तो हमेशा इस परिवार की भलाई चाहिए। पहले भाग का समापन। दोस्तों, कहानी अब और भी पेचीदा हो गई है। एक तरफ दिव्या अपना बच्चा खो चुकी है, दूसरी तरफ वसुधा पर इल्जाम लग रहा है और चंद्रिका अब इस मौके का फायदा उठाकर वसुधा और देव के रिश्ते को रोकने वाली है। परिवार का बदलता चेहरा। दिव्या के मिसकैरेज के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया।
जहां कुछ दिन पहले हंसी खुशी और जश्न का माहौल था, वहीं अब हर कोने में उदासी और तनाव छा गया था। वसुधा सबको संभालने की कोशिश करती, लेकिन उसकी तरफ हर कोई शक की नजरों से देखने लगा। छोटे छोटे इशारे, कानाफूसी और ताने सब उसके दिल को चोट पहुंचा रहे थे। चंद्रिका की सख्ती। चंद्रिका ने कठोर स्वर में कहा, देव देख लिया, मैंने पहले कहा था कि यह लड़की हमारे लिए शुभ नहीं है। घर में कदम रखते ही हमारी खुशियां छिन गई, अब इसे यहां से जाना ही होगा। देव गुस्से में बोला, मासा, हादसे किसी के आने से नहीं होते, ये वसुधा की गलती नहीं है। लेकिन चंद्रिका टस से मस नहीं हुई। उसके दिल में अब वसुधा के लिए और भी नफरत भर गई थी। वसुधा की मजबूरी। वसुधा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैंने तो हमेशा सबकी भलाई चाही। मैं तो इस घर के लिए अपनी जान तक दे सकती हूं, फिर क्यों मुझ पर इल्जाम लग रहे हैं? आखिर मैंने क्या गलती की है? उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन दिल में हिम्मत भी थी। वो जानती थी कि सच कभी ना कभी सामने आएगा। दिव्या का दर्द। दूसरी तरफ दिव्या का दर्द किसी से छुपा नहीं था। उसने अपने पति अविनाश से कहा, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया, अब मैं अधूरी रह गई हूं, मेरी गोद कभी नहीं भर पाएगी। अविनाश ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं दिव्या, तुम अधूरी नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। हमारा परिवार अब भी पूरा है, बस वक्त को हमें संभालने दो। लेकिन दिव्या के मन में भी एक छोटा सा संदेह घर कर गया था। वो सोचने लगी, क्या सच में वसुधा के कदम पड़ते ही ये अनहोनी हुई? चंद्रिका का स्वीकार करना। चंद्रिका बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है देव, अगर तुम्हें वसुधा ही चाहिए तो मैं अब और रुकावट नहीं बनूंगी। मैंने पहले ही बहुत गलती कर दी है। ये सुनकर देव और वसुधा की आंखों में चमक आ गई। घर में नई शुरुआत। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। दिव्या ने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया और अविनाश का सहारा बन गई। वसुधा अब परिवार की धड़कन बन चुकी थी। देव और वसुधा की जोड़ी को आखिरकार सबका आशीर्वाद मिल गया। तीसरे भाग का समापन कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, पर जीत हमेशा उसी की होती है। वसुधा ने अपने धैर्य, सादगी और सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आगे भी वसुधा और देव का रिश्ता ऐसे ही मजबूती से खड़ा रहेगा, या फिर नए किरदार और नई साजिशें इस प्रेम कहानी को फिर चुनौती देंगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।